सोचिए अगर सुबह उठते ही आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड आपका जीमेल बंद हो जाए या अचानक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बंद हो जाए तो क्या होगा। आपके स्कूल, ऑफिस, सरकारी कामकाज, यहाँ तक कि बैंकों की जरूरी फाइलें भी अटक जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ठीक इसी तरह की संभावनाओं के लिए भारत सरकार अब एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। आखिर क्यों भारत सरकार गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी दुनिया को छोड़कर अपने देसी कंपनी जोहो की तरफ झुक रही है? क्या यह फैसला सिर्फ आर्थिक कारणों के लिए है या फिर इसमें जुड़ा है राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा संप्रभुता और भू राजनीतिक का पहलू? आज इसी वीडियो में बात करेंगे इस ऐतिहासिक घोषणा की। तो चलिए वीडियो देखते रहिए, अंत तक आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, आप लोगों का सबसे पहला सवाल यह है कि जोहो क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, शायद आपको पता नहीं होगा कि विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना कितना खतरनाक है। अब बात करेंगे जोहो की सुविधाएं और सीमाएं क्या है और भविष्य में भारतीय टेक में यह कदम बदलाव ला सकता है या फिर नहीं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। हाल ही में भारत के केंद्रीय आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक चौंकाने वाली घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल की वर्क स्पेस को इस्तेमाल करना बंद कर देगी और इसके दूसरे विकल्प के रूप में इस्तेमाल होगा भारत की अपनी कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन का। यह घोषणा सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही नहीं बल्कि यह जुड़ी हुई है आत्मनिर्भर भारत की नीति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत विदेशी निर्भरता से मुक्त हो। क्या आप भी विदेशी कंपनियों की निर्भरता से मुक्त होना चाहते हैं? तो कमेंट में बताइए और अपना स्वदेशी ऐप जोहो का जितने सारे भी एप्लीकेशन है वो सब इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन पर। मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सा एप्लीकेशन है जोहो का। सोचिए, अब तक जिन सॉफ्टवेयर पर हमारी लगभग 95% निर्भरता थी, उन्हें छोड़कर अब भारत अपनी ही कंपनी को बढ़ावा दे रहा है। यह सिर्फ सॉफ्टवेयर बदलने का फैसला नहीं, यह हमारे डिजिटल भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई है। यानी एक तरह से डिजिटल स्वतंत्रता की लड़ाई, जो कि दूसरे देश के ऐप का गुलाम ना हो, अपने देश का ही ऐप यूज करें हम। जोहो क्या है? कई लोग तो पहली बार यह नाम सुने होंगे। जोहो कॉर्पोरेशन की स्थापना 1996 में भारतीय उद्यमी श्रीधर वेम्बो ने की थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, हालांकि कंपनी के ऑफिस अमेरिका में भी है और यह पूरी तरह बूट स्ट्रैप्ड कंपनी है। इसमें किसी भी विदेशी निवेशी का पैसा नहीं है। आज की तारीख में जोहो के 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है, यानी 10 करोड़ से अधिक यूजर्स है। और यह कंपनी ने कभी भी शेयर मार्केट का लिस्टिंग भी नहीं किया, जिसका मतलब है कि कंपनी का निवेश पूरी तरीके से अपने हाथ में है। यानी कंपनी के फैसले पूरी तरीके से अपने हाथ में है, यानी इंडिया के हाथ में है। और आप लोग यह कभी मत सोचिएगा कि ये जो कंपनी विदेशी कंपनियों में बिक जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी जी खुद प्रमोशन कर रहा है इस ऐप को, जो कि मोदी जी चाहते हैं कि विदेशी कंपनियों से हम छुटकारा पाए और उनके गुलामों से बचे, अपने देश पर आत्मनिर्भर हो। बंधुओं, श्रीधर वेम्बो की जीवन कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने कैलिफोर्निया की नौकरी छोड़कर गांव से काम शुरू किया और वहीं से एक विश्व स्तरीय कंपनी खड़ी कर दी, जहां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं इसको कंपैरिजन करने के लिए। वही भारत के एक गांव से निकला जोहो आज दुनिया को चुनौती दे रही है। यह कितना गर्व की बात है हमारे इंडियन की। अब सवाल यह है कि क्यों जरूरी है विदेशी कंपनियों का विकल्प? अगर हमारी सरकारी फाइलें, डॉक्यूमेंट्स और सेना की स्ट्रेटेजी जैसी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर है और वह सर्वर भारत से बाहर है, तो क्या यह सुरक्षित है? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी विदेशी सरकार चाहे तो डेटा को उनके हाथ पर ले सकता है और हमारे देश की कई सारी चीजों को अपने काबू में कर सकता है। अब विदेशी सॉफ्टवेयर को यूज करने का आर्थिक नुकसान क्या है हमारे इंडिया के लिए? हर साल भारत अरबों रुपये गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट और उनके सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए चुकाता है। इससे हमारी देश की मुद्रा बाहर जा रही है और हमारी अपनी कंपनी पिछड़ रही है। अब राजनीतिक और रिस्क क्या है भारत के लिए? अगर कभी भी भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाए तो क्या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट अपनी सेवाएं बंद कर सकते हैं? हाँ, पूरी तरीके से संभव है और तब सरकार का पूरा सिस्टम एक पल में ही रुक सकता है और दूसरे कंपनी हम पर कब्जा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी पर आत्मनिर्भर होने से क्या फायदा होगा? अपने देश के टेक्नोलॉजी एंड आत्मनिर्भरता पर क्या फायदा होगा? अगर हम अपने सॉफ्टवेयर बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे तो भविष्य में हमें टेक्निकल रूप से किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन यह है कि जोहो क्या है? क्या यह माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को बीट कर सकता है? बंधु, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जोहो के पास 50 से ज्यादा एप्लीकेशन है, जो कि लगभग हर यूजर्स के लिए पर्याप्त है। जैसे जोहो मेल, जीमेल और आउटलुक का विकल्प है, जोहो राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल डॉक्यूमेंट्स का विकल्प है, जोहो शीट, एक्सेल और गूगल शीट का विकल्प है, जोहो शो, पावर पॉइंट
एंड गूगल स्लाइड का विकल्प है, जोहो बुक्स, जोहो पीपल एंड जोहो CRM, फाइनेंस और HR और मेकिंग टूल्स, और भी कई सारे ऑप्शन हैं। मतलब सरकारी काम से लेकर बिजनेस तक हर काम जोहो के एप्लीकेशन से किया जा सकता है। और भी कई सारे ऐप्स है, प्ले स्टोर में सर्च करके देखिए जोहो, सिर्फ सर्च कीजिए और उसका पूरा एप्लीकेशन का लिस्ट आ जाएगा। आपके नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और देखिए यहाँ पर कितने सारे ऐप्स हैं। अब सवाल यह है कि जोहो के फायदे क्या क्या है। देखिए, आर्थिक लाभ की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल की तुलना में जोहो काफ़ी सस्ता है। और डेटा सुरक्षा की बात करें तो ये डेटा भारत से बाहर नहीं जाएगा और इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। भारत के अंदर ही रहेगा यह डेटा और बाहर के कंट्रीज के कोई भी इसे छेड़ नहीं सकता है। अब यह भारतीय है तो भारत में रोजगार तो देगा ही। रोजगार की बात करें तो भारतीय इंजीनियर और डेवलपर को नए अवसर मिलेंगे रोजगार के, और साथ ही उन्हें रोजगार भी मिलेंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलेंगे इंडियन। यह हमारे एक तरह से राष्ट्रीय गर्व होगा कि विदेशी निर्भरता को छोड़कर अपनी टेक्नोलॉजी का ही काम होगा हमारे देश में। सुरक्षा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बावजूद भी जोहो बंद नहीं होगा, क्योंकि यह हमारी अपनी कंपनी है भारत की। जोहो ऐप में क्या क्या चुनौतियां आने वाली है। फीचर्स गैप की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल कई सालों से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उनका AI और क्लाउड भी उसे आगे ले जा रहे हैं। देखिए, लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल को काफी सालों से यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसे अचानक बदलना आसान नहीं होगा। फाइल कैपेबिलिटी की बात करें तो पुरानी MS ऑफिस के फाइलें जोहो पर शायद नहीं खुल पाएगा। स्केलेबिलिटी की बात करें तो क्या जोहो एक साथ करोड़ों कर्मचारियों को संभाल पाएगा या फिर नहीं, भविष्य में पता चल जाएगा। तो चलिए थोड़ा भविष्य का ही बात कर लेते हैं। यह बदलाव रातों रात नहीं हो सकता। पहले तो सरकार को शिक्षा और स्मॉल बिजनेस और मिडिल बिजनेस को शुरू करना होगा जोहो ऐप इस्तेमाल करने से, और धीरे धीरे बड़ी कंपनियां और इंटरनेट पर इसका इस्तेमाल और डेवलप हो सकता है। कई लोगों का यह मानना है कि भारत शायद हाइब्रिड मॉडल अपनाएगा, कुछ काम जोहो पर करेगा और कुछ विदेशी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन इसका तय यह है कि घोषणा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बदलने की नहीं, बल्कि भारत डिजिटली दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है, जिसे आप लोगों का भी योगदान और सपोर्ट चाहिए सरकार को। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो बंधुओं, कई साल पहले भारत पूरी तरीके से इंपोर्ट पर निर्भर था, मतलब दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर निर्भर था। लेकिन आज हमारी गाड़ियाँ, सैटेलाइट और अपने सॉफ्टवेयर का साम्राज्य बन रहे हैं। जो सिर्फ एक कंपनी नहीं, यह भारत का आत्मनिर्भर का प्रतीक है, माने अपने बल से खड़ा होना। तो सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर जोहो को अपनाने के लिए? क्या यह भारत डिजिटल भविष्य बन सकता है, या फिर हम दोबारा विदेशी कंपनी के निर्भरता के जाल में फंस जाएंगे? आपका सपोर्ट और समय ही इसका जवाब देगा। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को क्या करना है भली भांति पता है। तब तक के लिए राधे राधे।